इसी सत्र से शुरू हो रही झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में CBSE माध्यम से होगी पढ़ाई। उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधक समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सोमवार को किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे। इस सम्मेलन में राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति सदस्यों को बुलाया गया था। सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर की। उनके साथ विभागीय सचिव रवि कुमार, प्रधान सचिव वंदना डाडेल, विनय चौबे सहित शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। चयनित 80 उत्कृष्ट विद्यालय में सत्र 2023-24 से CBSE के आधार पर पढ़ाई होंगे। बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और हेडमास्टर को IIM इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षित किया जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, अब वनांचल आंदोलनकारी भी माने जाएंगे आंदोलनकारी, मिलेगी सम्मान राशि। विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग में वनांचल व जेपी शब्द हटाया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि जेपी आंदोलन एक अलग आंदोलन है जिसका झारखंड आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वनांचल आंदोलन झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए ही हुआ था, इसलिए वनांचल आंदोलन के आंदोलनकारी भी झारखंड आंदोलनकारी ही माने जाएंगे। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वनांचल आंदोलनकारियों को प्रोत्साहन राशि, पेंशन व सम्मान मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अग्निवीर वायुसेना में भर्ती के लिए 31 मार्च तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर में भर्ती के तारीखों की घोषणा कर दी है। नई भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 31 मार्च 2023 तक चलेगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 20 मई 2023 से शुरू होगा। भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर रिलीज किया गया है। यह जानकारी सोमवार 20 मार्च को जिला सूचना व जनसंपर्क विभाग ने दी है। कई जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। झारखंड में कई जगहों पर बीते 24 घंटों में बारिश देखने को मिली। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक लगभग सभी जिलों में हल्की व मध्यम बारिश होगी। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी आशंका जताई है। ऐसे में किसानों से खेतों में न जाने, बारिश के समय अपने घर में रहने की अपील की है। झारखंड मनरेगा बजट में कटौती के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी। गढ़वा जिले के मनरेगा मजदूर मानक चंद कोरवा सहित कई लोग देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 100 दिन के धरने पर बैठ गए हैं। मनिक चंद कोरवा ने कहा कि 2023-24 के लिए मनरेगा बजट 60,000 करोड़ रुपए में सीमित कर दिया गया है। इसमें यदि वित्त वर्ष 2022-23 के बकाया मजदूरों को घटा दें तो वास्तविक बजट आवंटन 50,000 करोड़ रुपए से भी कम होगा। केंद्र सरकार ने बजट आवंटन को आने वाले समय में न्याय संगत बनाने के लिए जनवरी महीने से नई तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को नरेगा कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके कारण करोड़ों मजदूर मनरेगा के कामों से खुद को अलग करने लगे हैं। रामनवमी में डीजे बजाने पर प्रतिबंध जारी, लागू रहेगी निषेधाज्ञा। हजारीबाग रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि डीजे बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साउंड बॉक्स, चोंगा, म्यूजिक सिस्टम के जरिए रिकॉर्डिंग गाना बजाने की इजाजत दी जाएगी। वैसा रिकॉर्डेड गाना बजेगा जो प्रशासनिक अनुमति देगा। हजारीबाग DC नैन्सी सहाय और SP चौथे मनोज रत्न ने अन्य पदाधिकारियों के साथ सोमवार को संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रशासन ने बताया कि विधि व्यवस्था को लेकर रामनवमी, सरहुल और रामजन्म की तैयारी की जा रही है। रामनवमी की बात की जाए तो इस बार 91 अखाड़ों को लाइसेंस दिया गया है। 26 जगह बैरिकेटिंग बनाया गया है। BDO, CO और थाना प्रभारी को दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। पोक्सो एक्ट में दर्ज मामलों के निष्पादन के लिए नियुक्त होंगे विशेष लोक अभियोजक। 16 जिलों में नियुक्ति प्रक्रियाधीन। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में विशेष लोक अभियोजक की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया। वे सदन में हजारीबाग से भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य के 16 जिलों में पॉक्सो अधिनियम में दर्ज कांडों के निष्पादन के लिए गठित विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रियाधीन है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए रेल कर्मियों ने किया आंदोलन, कहा 8 घंटे से ज्यादा ना ले काम। भारतीय रेलवे के कर्मचारी ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। झारखंड के साहिबगंज में सोमवार को रेल कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन शाखा 1 व 2 के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने संयुक्त रूप बुकिंग लॉबी साहिबगंज कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार की निजीकरण नीति का विरोध किया। धरना प्रदर्शन में गार्ड, ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर व रनिंग स्टाफ सहित रेलवे के कर्मचारी शामिल हुए।
5 लाख का इनामी टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर दशरथ उरांव ने किया सरेंडर। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर दशरथ उरांव उर्फ रोशन जी ने सोमवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में पलामू परिक्षेत्र के आईजी राजकुमार लकड़ा व पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के समक्ष उसने आत्मसमर्पण किया। मौके पर सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट वीके त्रिपाठी व द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कनौजिया एवं सीआरपीएफ 214 बटालियन के कमांडेंट केडी जोशी व द्वितीय कमान अधिकारी अभिनव आनंद मुख्य रूप से मौजूद थे। आईजी व एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने दशरथ उरांव उर्फ रोशन जी को शॉल व बुके भेंटकर समाज के मुख्य धारा में लौटने पर बधाई दी। उसे 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया। जवाज पुलिस कर्मियों का तोड़ा जा रहा है मनोबल, सदन में उठा मामला, बात झूठी निकली तो होगी कार्रवाई। झारखंड के जवाज पुलिस कर्मियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान इससे जुड़ा सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र में 21 अगस्त 2008 को यूको बैंक का कैश वाहन डकैतों ने लूटा था। इस मामले में टुंडी थाना प्रभारी आदित्य कुमार मिश्र, पुलिस अवर निरीक्षक दिगंबर मांझी, हवलदार तिरंगा मिंज, जवान मोहम्मद अजीज अंसारी, जवान औरंगजेब, परीक्षित मोहतो, सुरेश सोरेन और मोहम्मद अजीज ने डकैतों का पीछा कर बहादुरी से सामना किया था और बैंक के लूटे पैसे को मुक्त कराया था। इसको देखते हुए धनबाद के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिलाने की अनुशंसा की थी। अनुशंसा की बात तो गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्वीकारात्मक बताए जाने पर जयप्रकाश भाई पटेल ने प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी झूठी जानकारी दे रहे हैं। विधायकों ने कहा कि उनके पास तत्कालीन एसपी द्वारा लिखे गए पत्र की कॉपी मौजूद है। सड़क से सदन तक गूंजा सांसद खेल महोत्सव में बाल बालाओं का मुद्दा। सांसद खेल महोत्सव में बाल बालाओं का मुद्दा सोमवार 20 मार्च को सड़क से सदन तक छाया रहा। विपक्षी दल इस मामले में आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। झामुमो विधायक मथुरा महतो ने 20 मार्च को विधानसभा में स्पीकर से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए विधायक से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। झामुमो के जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन ने कहा कि धनबाद सांसद एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें इस पद पर रहते हुए नाच गाना शोभा नहीं देता है। खेल महोत्सव को उन्होंने चेता महोत्सव बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, 15 लाख का नुकसान, आग पर ऐसे पाया गया काबू। धनबाद जिले के बघमारा थाना क्षेत्र के हरिना नेहरू चौक पर शिव मंदिर के बगल स्थित महावीर आईएस एंड केक प्लेस दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 2 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, एक पानी टैंकर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस भीषण आग में 20,000 रुपए, 7 फ्रिज, एक एसी सहित 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग ने महावीर आईएस एंड केक दुकान से सिटी मां पार्वती ज्वेलर एवं कपड़ा दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की तत्परता से दोनों दुकान जलने से बच गई। दोनों दुकानों की शटर, साइन बोर्ड जलने के साथ साथ दीवार में दरार पड़ने से काफी नुकसान हुआ है। निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, झारखंड वासियों को भी मिलना चाहिए मसानजोर डैम का बिजली और पानी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सैन की खंडपीठ में दुमका के मसानजोर डैम की पानी और बिजली का लाभ संथाल परगना के लोगों को दिए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में बंगाल सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है कि मसानजोर की समस्या को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि मसानजोर डैम का कैचमेंट यानी डूब क्षेत्र पूरा झारखंड में है। इसके बावजूद डैम के पानी का लाभ झारखंड के लोगों को नहीं मिलता है। विधानसभा में फिर गूंजी खोटा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने विधानसभा में शून्यकाल में खोटा और कुरमाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु सरकार से प्रस्ताव भेजने की मांग की गई है। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने विधानसभा के मौजूदा सत्र में सोमवार को सदन में इस आशय की मांग करते हुए कहा कि खोटा और कुरमाली राज्य की सबसे बड़ी आबादी की मातृभाषा होने के साथ ही झारखंड के सबसे बड़े क्षेत्र की पारंपरिक संपर्क भाषा है। इस भाषा में पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाई हो रही है। निचली कक्षाओं में 8वीं स्तर इन भाषाओं को पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। इन भाषाओं को राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। इन भाषाओं को पर्याप्त साहित्य सृजन भी हुआ है और निरंतर जारी है। ये झारखंडी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने की आर्ता रखती है।
झारखंड राजद की नई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की घोषणा। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड के हर घर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। लालू यादव की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया गया। सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और देश में अमन चैन के साथ विकास करने की नीति के साथ काम करने की योजना पर मुहर लगी है। राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में कई प्रस्तावों को भी अमली जामा पहनाया गया। बैठक में चुनाव पर भी चर्चा की गई। कार्यकारिणी की बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए झारखंड के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा, जनता के सरोकार का मुद्दा हम सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहेंगे। हेमंत सोरेन ने बताया, क्यों जरूरी है सरना धर्म कोड, विधानसभा में प्रस्ताव पेश। झारखंड विधानसभा में एक बार फिर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरना धर्म कोड का महत्व और राज्य के आदिवासी समुदाय की लगातार उठती मांग को हवाला देते हुए यह प्रस्ताव केंद्र को भेजने के लिए सदन से सहमति मांगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में सरना धर्म के संबंध में प्रस्ताव पेश किया। हेमंत सोरेन ने कहा, हमारा राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासी सरना समुदाय पिछले कई वर्षों से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज सरना धर्म कोड की मांग इसलिए भी उठी है क्योंकि वो अपनी पहचान के प्रति अस्वस्थ हो सके। आदिवासी सरना धर्म की घटती संख्या बड़ा सवाल है। 3 साल में 5,736 सड़क हादसे, 4,291 लोगों की मौत। सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब। वर्ष 2019 से 2021 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश में 3 वर्षों में कुल 3,82,512 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। इनमें सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं वर्ष 2019 में हुई है, जो 1,37,000 से अधिक है। झारखंड में इन 3 वर्षों में 5,736 सड़क दुर्घटनाएं हुई है और इन सड़क दुर्घटनाओं में 4,291 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक मौतें वर्ष 2019 में हुई है, जो 1554 है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी। हजारीबाग से 33 तीर्थयात्री द्वारिका और सोमनाथ दर्शन के लिए हुए रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के हिंदू धर्मावलंबियों के लिए द्वारिका एवं सोमनाथ तीर्थ यात्रा का एक जत्था सोमवार को समाहरणालय परिसर से हटिया रेलवे स्टेशन तक के लिए रवाना हुआ। इस तीर्थ दर्शन यात्रा में हजारीबाग जिले से कुल 33 तीर्थयात्रियों में 11 महिला और 22 पुरुष शामिल है। सभी नोडल अधिकारी सरोज कुमार मालाकार और गोपाल राम की देखरेख में विदा किए गए। तीर्थ यात्री 20 से 27 मार्च तक दोनों स्थलों का भ्रमण करेगी। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार की ओर से आयोजित इस तीर्थ दर्शन योजना के रवानगी को लेकर जिला योजना पदाधिकारी और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। स्टेनोग्राफर की नियुक्ति व प्रोन्नति नियमावली में संशोधन, अब 10 साल में ही निजी सहायक के पद पर होंगे प्रोन्नत। राज्य के विभिन्न विभागों में काम करने वाले स्टेनोग्राफर अब 10 साल में ही निजी सहायक के पद पर प्रोन्नत हो सकेंगे। वहीं 15 साल में उनकी प्रोन्नति आपात सचिव के पद पर होगी। पहले स्टेनोग्राफर के निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 15 साल थी, जिसे घटाकर अब 10 साल किया गया है। राज्य सरकार ने इसे लेकर स्टेनोग्राफर की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली में संशोधन किया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इसकी जानकारी दे दी है। स्टेनोग्राफर श्रेणी में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। थोड़ी भी नैतिकता रहती तो चुल्लू भर पानी में डूब जाते, त्याग पत्र दे देते। एनजीटी के फैसले के बाद बाबूलाल का हेमंत पर हमला। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सोमवार को एक अलग ही तेवर में दिखे। एनजीटी का फैसला आने के बाद बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे। मरांडी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को थोड़ी सी भी नैतिकता रहती तो चुल्लू भर पानी में डूब जाते। विधायक दल के नेता ने एनजीटी जजमेंट के बहाने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस जजमेंट को देखने के बाद यदि हेमंत सोरेन को थोड़ी सी भी नैतिकता रहती तो त्याग पत्र दे देते और चुल्लू भर पानी में डूब जाते। कहा कि राज्य में चारों तरफ लूट मची हुई है, चाहे वह बालू की लूट हो या शराब की, हर जगह लूट ही लूट मची हुई है, जिसमें सरकार का हर कोई शामिल है। बावजूद सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण है कि सरकार खुद इस लूट में शामिल है।